गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कक्षा 10th मैथ्स सेशन 2021-22 NCERT पर आधारित और इसका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, देखिए साथियों, वास्तविक संख्याएं। तो सर्वप्रथम हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इस अध्याय में हम पूर्णांकों की भाजकता तथा धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित दो अति महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर दो अति महत्वपूर्ण गुण है, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला गुण है वो क्या है, देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसको हम कलन विधि के नाम से भी पुकारते हैं। कौन सी विधि के नाम से पुकारते हैं मित्रों? कलन विधि। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहेंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम इसका उपयोग देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो इस चैप्टर के अंदर हम इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे। तो देखिए मित्रों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, तो यहाँ पर इसका प्रयोग इस अध्याय में दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक, या हम शॉर्ट के अंदर HCF बोल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसका प्रयोग इस अध्याय में हम दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक बोलें तो HCF परिकलित करने में करेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर इस कलन विधि का प्रयोग हम कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक होगा उसका HCF हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो गुण है वो क्या है साथियों, यहाँ पे अंकगणित की आधारभूत परमें। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इनके अनुप्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पर अंकगणित की जो आधारभूत परमें है, इसके दो अनुप्रयोग है। कितने अनुप्रयोग है इस चैप्टर के अंदर? हम यहाँ पर इस पे आधारित दो अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुप्रयोग, यहाँ पर हम कुछ संख्याओं जैसे √2, √3, √5 आदि की अपरिमितता सिद्ध करने में करेंगे। √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है, और इनको हम √2, √3, √5 को अपरिमेय हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, इस बात पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला अनुप्रयोग तो ये हो गया साथियों। उसके बाद में दूसरा अनुप्रयोग है वो हम किसी भी परमेय संख्या का, किसी भी
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पर दूसरा अनुप्रयोग ये कहता है किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब तो शांत होगा और कब अशांत और आवर्ती होता है। यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत परिमेय पर दो अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। पहला अनुप्रयोग है √2, √3, √5 और यहाँ पर इनका योग और अंतर किसी भी रूप में हमें पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर अप्रमेय इनको सिद्ध करना होगा। सेकंड है वो हमें कोई भी परिमेय संख्या के अंदर कोई मान दिया गया है तो उसका दशमलव प्रसार हम देख के किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार है, कब तो शांत होगा और कब अशांत होगा। उसके बाद में देखिए साथियों, हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल दीजिए या परिमेय का बोल दीजिए, एक ही बात है मित्रों। इस पे हम विस्तार से चर्चा है वो अंत में करेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन परिमेय का, तो सर्वप्रथम इसकी डेफिनेशन देखते हैं साथियों। और ये एक अच्छी परिमेय है साथियों और एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। यहाँ पर आप वीआईपी लगा सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन को देखने से पूर्व हम कुछ सामान्य जानकारियों का अध्ययन कर लेते हैं। यूक्लिड प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे। यूक्लिड प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे। तो सर्वप्रथम हम इस बात पे भी चर्चा कर लिया साथियों कि यूक्लिड है वो कौन थे, तो प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने किस बात पे सबसे जोर दिया, तो यहाँ पर देखिए साथी, इन्होंने समतल ज्यामिति के अध्ययन हेतु एक नई विचारधारा को प्रारंभ किया जिसमें से एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का है, जिसमें से एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। तो यहाँ पर हमने सामान्य जानकारी का अध्ययन कर लिया है और इसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखते हैं इस परिमेय के अनुसार क्या है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक संख्या समोल a को, हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक संख्या समोल a है। इस समोल a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसको नाम मैंने समोल b दिया साथियों। यहाँ पर एक अन्य धनात्मक पूर्णांक संख्या समोल b है से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल समोल r प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक संख्या स्मॉल a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक संख्या b से विभाजित करने पर भागफल हमारे पास q प्राप्त होता है और शेषफल स्मॉल r प्राप्त होता है। शेषफल स्मॉल r या तो शून्य होता है या तो क्या होगा, शून्य होता है, या फिर भाजक b से छोटा होता है। यहाँ पर जो शेषफल r जो प्राप्त होगा वो तो क्या या तो फिर शून्य होता है या फिर भाजक b से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात हम यूं भी बोल सकते हैं साथियों, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा साथियों, और इक्वल का चिन्ह आ गया इसका मतलब भाग चला जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, या फिर हम सामान्य भाषा के अंदर बोलें तो देखिए साथियों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पर इस थ्योरम को हम पहले से जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। या हम इसको विस्तार से समझने के लिए देखिए साथियों, यहाँ पर मैं साथियों भाजक b लिख लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं भाज्य लिख लेता हूँ स्मॉल a। स्मॉल a के अंदर यहाँ पर भाजक b का हम जब भाग लगाते हैं तो यहाँ पर q भागफल बचता है, और यहाँ पर देखिए साथियों bq, और यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, r शेष रहता है। शेषफल क्या रहता है, शेष r रहता है। तो यह यहाँ पर यही यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है। क्या है देखिए साथियों, यही यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है। इसे औपचारिक रूप से निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे औपचारिक रूप से निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यदि स्मॉल a और स्मॉल b दो धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और स्मॉल r विद्यमान होते हैं कि अब यहाँ पर देखिए साथियों, a बराबर बी क्यू प्लस r, और जहाँ पर क्या होगा 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। यहाँ पर r का जो मान होगा वो b से तो छोटा होगा, और यहाँ पर r का मान 0 के इक्वल हो सकता है या फिर r से छोटा होगा। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो यहाँ पर ध्यान रहे q या r शून्य भी हो सकते हैं। q और r है वो क्या हो सकते हैं साथियों, शून्य हो सकते हैं। और साधारण शब्दों में हम कहें तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है साथियों। और उसके बाद में हम यहाँ पर इस पे आधारित जो अनुप्रयोग हमने प्रथम देखा था, HCF हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो इसके जो चरण है उसको हम अगले वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।